नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है कि बीएसएफ और बीएचएफ में क्या फ़र्क है? खुशखबरी, कराची बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का ऐलान। कराची बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 4 और 5 दिसंबर को होगा। सीटें महदूद हैं। फ़ीस 9,000। बामाल लंच। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 519। अब बीएसएफ से तो सारे ही वाकिफ हैं, यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाई। तो ब्लैक सोल्जर फ्लाई हमारे मुल्क की नहीं है मक्खी, ये अमेरिका की मक्खी है। और इसके लार्वा की और हमारी मक्खी के लार्वा की प्रोटीन एक जैसी है। कोई फर्क नहीं है, साइज में फर्क है लार्वा में, लेकिन वैसे नहीं। तो ये इससे ज्यादा बेवकूफ़ी और क्या होगी कि एक मक्खी मुफ्त में मिल रही है और दूसरी जो है वो 22 रुपए की एक मक्खी मिल रही है। तो वो मक्खी खरीदी जाए जो 22 रुपए की है, क्योंकि वो इम्पोर्टेड है। हालांकि दोनों की प्रोटीन एक जैसी है। और कई दफा मैं अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि बीएसएफ का कारोबार करना सरीयन नुकसान का काम है, लेकिन बीएसएफ के अलावा जो बीएचएफ है, जो हमारी अपनी, यानी ये ब्लैक हाउस फ्लाई को कहते हैं, वो ब्लैक सोल्जर फ्लाई है। और हमारी मक्खी जो है ये बीएचएफ कहलाती है, ब्लैक हाउस फ्लाई। ये जो आम हमारे नाक पे कभी बैठ जाती है, कभी इधर कभी उधर, ये जो मक्खी है ये हमारी अपनी इंडिजिनस है, लोकल है, और ये मुफ्त में है और लातादाद है। तो इसको कोई खरीदना नहीं पड़ता, तो इसको बीएचएफ कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लार्वा की ट्रेनिंग भी देते हैं, कोई प्रोग्राम है? जी, पाकिस्तान में लार्वा मील का पहला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो मैंने ही करवाया था और इंट्रोड्यूस भी मैंने करवाया था। उसके बाद जो लोग मेरे से ट्रेनिंग लेके गए उन्होंने अपने तो कहीं भी कोशिश की और ये अच्छी काविश थी, लेकिन वो बेसिक जो चीज थी वो उसको भूल गए। यानी मैंने उनको कहा था कि बीएचएफ यानी हमारी जो अपनी लोकल मक्खी है इस पे लार्वा बनाए। ये आप खुद ब खुद बन जाता है, इस टेम्परेचर से भी फेमिलियर है, इसी की यानी पैदावार है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बीएसएफ है, ब्लैक सोल्जर फ्लाई, वो अमेरिकन है, तो वहाँ का टेम्परेचर, माहौल, जरासीम और हैं, यहाँ के और हैं, तो वो ना करें। जब उन्होंने बीएसएफ पे किया तो नुकसान किया। टोबा वाला, बल्कि एक दो चैनल ऐसे हैं जिन्होंने टोबा में एक बहुत बड़ा फार्म दिखाया, ये वो, तो वो फार्म बंद हो गया। और उसकी वजह यही है कि बीएसएफ अमेरिका से आई और उनका कुछ सुराख हो गया, उसमें से कुछ मक्खी वैसे निकल गई, भाग गई, वो कैसे पकड़ेंगे मक्खी को। दूसरा ये हुआ कि टेम्परेचर जब पीक पे पहुंचा गर्मियों में 45-46 डिग्री, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो क्या उसको फिर एयर कंडीशनर लगा के देंगे? तो ये इतना सी बात भी हमारी कौम को समझ नहीं आती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लार्वा बिजनेस है, क्या ये वाकई प्रॉफिटेबल है, कामयाब बिजनेस है? अगर तो आप कॉमन हाउस फ्लाई पे या जो हमारी है ब्लैक हाउस फ्लाई उस पे करें तो बहुत कामयाब है। इस पे आप यानी जितनी मर्जी मुर्गी पाल ले, रकबा ज्यादा चाहिए होगा कि लार्वा ज्यादा बने। इसके साथ जो है वो एक हमने प्रोग्राम चलाया हुआ है, फिर वो बाद में डिस्कस होगा। तो आप जो है ये एक कामयाब बिजनेस है, क्योंकि इस पे खर्चा नहीं है, गोबर डालना है आपने और पानी डालना है, पानी हर जगह मौजूद है, गोबर हर जगह हमारे यहाँ फ्री मौजूद है। कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, कोई कंट्रोल नहीं करना, कोई घर बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो कोई उनके लिए बिल्डिंग, कोई ट्रे, कोई ये वो, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो जब तक कोई ट्रे ना देखें, कोई रैक ना देखें, तो वो या नीली पीली बत्तियां ना जलती हुई देखें, तो बेसिकली हम पेंडू हैं ना, तो हम लाइटों से बड़े खुश होते हैं, ट्रे बने हों, रैक उसमें डाल रहे हो, निकाल रहे हो। वही काम जब मुफ्त में हो सकता है तो क्यों ना करें। बिल्कुल। लेकिन मुफ्त में वो कहते हैं ए केड़ा काम है,
लेकिन उधर जब ट्रे अंदर डालें तो सब्ज बत्ती जले और निकालें तो रेड जले तो फिर बड़े खुश होते हैं। हालांकि आपको लार्वा चाहिए और खाना मुर्गी ने है, तो आपको क्या तकलीफ है? मुर्गी से पूछें, आपने क्या खुद खाना है? बिल्कुल। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुर्गी देते हैं, आजकल किस रेट पे मुर्गी दे रहे हैं, और क्या ये आती ही अंडा दे देगी फौरन? जी, हमने ये लार्वा को खाने के लिए मुर्गी की जरूरत होती है ताकि आपको अंडा मुफ्त मिल सके। बिल्कुल। तो हम कोई काम ऐसा नहीं करते जो अधूरा हो। तो लार्वा अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो साथ में मुर्गी चाहिए जो ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली हो, कम खुराक खा के। तो हम 900 रुपए में वो मुर्गी दे रहे हैं ताकि आपको मुफ्त अंडे मिलने शुरू हो जाएं। जब आप मुर्गी डालें तो साथ ही वो लार्वा और लूसन का सीजन है, तो साथ वो दोनों चीजें खा के तो अंडा आपको मुफ्त दे। तो 900 रुपये। जो साहब आपका फ्री रेंज मुर्गाबानी एक स्कीम भी चल रहा है, प्रोग्राम भी चल रहा है प्रॉपर 2-3 सालों से, वो क्या है? उसमें ये है कि 1 एकड़ में हम लूसन और लार्वा बनवाते हैं और उस पे 1000 मुर्गी पालते हैं। अब 1 एकड़ कई लोगों के पास पड़े हैं, एकड़ खाली पड़े हैं, उस पे सिर्फ गोबर डाल दें, पानी डालें और एक छोटा सा केमिकल है वो ऊपर स्प्रे करना है, बस उसके बाद लार्वा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और मुर्गी खुद ब खुद तलाश कर लेगी। अब हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो छानने वाली मशीनें लगाई हुई हैं, उधर से लार्वा निकल रहा है। भाई ये काम जो है ये एक्सपेंसिव हो जाता है, उसको ड्राई करें, ये करें। ताज़ा जिंदा लार्वा मुर्गी खुद तलाश कर लेती है। तो जब वो काम मुर्गी खुद करना चाहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उस पे फिर एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं बिजली के, बिल्डिंग के, इक्विपमेंट्स के, ड्राइंग हीटिंग के, सारा कुछ। तो क्यों ऐसा करते हैं? मुर्गी खुद ब खुद उड़ा लेगी। आपको क्या काम करने की, वैसे काम करते नहीं और ऐसी चीजों पे मैकेनाइज्ड चाहते हैं कि वो जब तक ट्रे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ना हो, तो हम कहते हैं जी नहीं भाई ये कोई फैक्ट्री होनी चाहिए। जो काम हम फैक्ट्रियां उस तरीके से नहीं बना सकते जैसे चाइना या अमेरिका बनाता है। तो हमें लोकल जो रिसोर्सेज हैं वेस्ट को कन्वर्ट करना है और ये बेहतरीन तरीका है। इसमें पैसे मजीद मत लगाएं, बस गोबर पानी डालें, मुर्गी ऊपर छोड़ दें, खुद ब खुद चली जाती है। देसी मुर्गी रख लें, अगर हम दूसरी नहीं रख सकते तो वो खुद ही तलाश कर लेती है, एक एक लार्वे को खा जाएगी, अगले दिन नया बनेगा उसको खाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये बाहों में भी कामयाब है, हो सकता है? बाहों में बहुत कामयाब है। उसकी वजह ये है कि मुर्गी जो है वो दरख्त के तने के साथ जो जगह होती है, इसको पता है कि यहाँ लार्वा ज्यादा बनता है, तो उस जगह पे खोद के तो लार्वा को खा जाती है, यानी गोडी हो गई, और फिर उस पे बीठे कर देती है वहां पे, तो खाद दे आती है। तो इसलिए वो ज्यादा कामयाब है। क्या सिर्फ लूसन और लार्वा से अंडे लिए जा सकते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ये लिए जा सकते हैं। इसमें कुछ नमकियात हमें ऐड करने होंगे, मसलन डीसीपी पाउडर या दूसरे, क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे या चूने जो चिप्स होती है ना, ये जो फर्श में भी डालते हैं 0 नंबर की चिप्स, ये भी साथ थोड़ी सी आप किसी एक बर्तन में रख दें, 1 एकड़ में 4 बर्तन रख दें, तो अंडे का जो छिलका बनता है वो कैल्शियम से बनता है। तो कैल्शियम अगर कम होगी तो फिर अंडे कच्चे देगी, या छिलका कमजोर होगा, अंडे टूटेंगे ज्यादा। तो इसलिए फिर हम साथ में कैल्शियम रख देते हैं, वो अपनी जरूरत के मुताबिक खा लेती है। डॉक्टर साहब, अगर मुर्गी बीमार पड़ गए तो कितने नुकसान का अंदेशा है? देखें, जो मुर्गी हम दे रहे हैं वो 2.25 से 2 किलो की है, तो अगर बीमार हो भी जाए तो 450 रुपए किलो गोश्त पड़ा ना, 1 किलो के 450, तो आप उसको ज़िबा करके खा भी सकते हैं। कोई मेहमान आए तो देख लें कि मुर्गी जो जरा कम अंडे दे रही है, उसके आउटलुक से पता चल जाता है, तो वो उसमें आप ज़िबा कर दें। अभी जो लार्वा की ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, तो उसमें हम मुर्गी की सिलेक्शन के तरीके भी सिखाएंगे और उनका पोस्टमार्टम करने का तरीका भी उसमें शामिल है, यानी लार्वा प्रोडक्शन प्लस पोल्ट्री का जो है वो सारे, क्योंकि आप बेसिकली खाना तो पोल्ट्री है, तो उसकी सिलेक्शन के मेथड सिखाएंगे अपने वो। ये एक है जी डॉक्टर साहब, जो आप मुर्गियां दे रहे हैं और जो प्रोग्राम है आपका फ्री रेंज, इनसे हासिल शुदा जो अंडा है
ये ऑर्गेनिक होगा, देसी होगा? बिल्कुल असल ऑर्गेनिक है ही यही, क्योंकि इसमें आपने कोई अपने पास से कुछ नहीं डाला, कुदरती खुराक पे पल रही है। लूसन दुनिया में जितने पौधे हैं सबसे ज्यादा माइक्रो मिनरल्स और विटामिन लूसन के पत्तों में होता है। और आपको जाते जाते फिर टिप भी दे देता हूँ कि अगर आप इसका पत्ते 2-4 पत्ते रोजाना खा लें या चटनी में डाल के इस्तेमाल कर लें तो आप देखेंगे कि आपको किसी विटामिन की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही मिनरल की। तो जोड़ों का जो कमजोरी है, हमारे जॉइंट्स जो हैं, जैसे जिसको गोडे गिट्टे कहते हैं, तो ये मजबूत हो जाते हैं। तो ये करके देख लें। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लार्वा ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं उनकी डेट क्या है, और क्या ये 20 दिसंबर के आसपास या उससे पहले मुमकिन है? 20 दिसंबर से पहले इसलिए नहीं करवा रहे, बुकिंग इसकी हम कर रहे हैं, इसलिए नहीं करवा रहे कि इसका सीजन शुरू होना है जाके फरवरी में। तो 20 दिसंबर डेट जब रखेंगे तो ट्रेनिंग की 2 दिन की तो वही क्लासेस हैं, तो 22-23 दिसंबर हो जाएगी। तो आगे बहुत ज्यादा सर्दी है, उसमें मक्खी जो है वो बच नहीं पाती, कोल्ड ब्लडेड है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग लेके उसके बाद जो थोड़ा बहुत उन्हें सफाई करवानी है या गोबर का बंदोबस्त करना है या कुछ, वो सारा वो करके, तो जैसे ही 15 फरवरी आएगा तो मक्खी खुद ब खुद कहते हैं ना मार्केट में आ जाएगी। तो मार्केट से फिर वो उसके अपने अंडे देना शुरू कर देगी और आगे आप अगले नवंबर तक ये लार्वा ले सकते हैं। लेकिन जनवरी का 1 महीना जो है और फरवरी के 15 दिन और दिसंबर का, तो ये 2-2.5 महीने जो हैं इसमें क्योंकि नहीं बच्चे देती, तो इसलिए इन दोनों दिनों को अवॉइड करें। लेकिन कराची में ये इन दिनों में भी है, तो उधर पॉसिबल है। अच्छा नाजरीन, बताता चलो आप लोगों को कि हमारे पास ना स्पेसिफिक सीट्स होते हैं, तो पहले आए पहले पानी के हिसाब से हम सीटें देते हैं। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है, नंबर जो है वो हमने दिए हैं, उस पर कॉन्टेक्ट करें, अपना नाम, वाले साहब का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस ये लिखवाएं और अपनी फीस जमा करवाएं। तो 20 से 25 सीटें होंगी मैक्सिमम हमारे पास। तो वो जैसे ही कंप्लीट होगी 20, तो उससे ज़्यादा सीटें हम नहीं देते। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो पहले कॉन्टेक्ट किया था लेकिन जो है वो अभी जो है मुझे सीट नहीं मिली। तो जो है वो पहले एडवांस बुकिंग है और एडवांस पेमेंट है। अब दे हम इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।